हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बीबोन सिन्हा, एक सुपर हीरो की, और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी ब्रांड न्यू डे के रूमर्ड विलन्स के बारे में। हम जानेंगे उनके ओरिजिन्स, पावर्स, उनके कुछ फीट्स और किस तरह वो मूवी में स्पाइडरमैन को परेशान कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आप शायद कभी नहीं सुने होंगे। शुरुआत करते हैं टेरेंटुला से। कुछ इंसाइडर्स और लीक्स की माने तो टेरेंटुला हमें दिख सकता है ब्रांड न्यू डे में। ओरिजिन की बात करें तो टेरेंटुला एक है एंटोन मिगेल रोड्रिगेज, एक इमेजिनरी साउथ अमेरिकन देश डेल्वेडिया का सरकारी एनफोर्सर था। कॉमिक्स में उसके कुछ अलग अलग वर्जन है, अलग अलग स्टोरी लाइन्स और यूनिवर्सेस में। लाइक फॉर इंस्टेंस, एक वर्जन के अकॉर्डिंग उसे पावर्स मिलती है सुपर सोल्जर सीरम से, जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस प्रोवाइड करती है। वो मिलिट्री ट्रेंड भी होता है, सो उसे कई मार्शल आर्ट्स वगैरह भी आते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके सूट में ब्लैक पैंथर जैसे रिट्रैक्टेबल क्लॉज, उसके बूट्स में जहरीले स्पाइक्स और भी बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह होती है। एक और वर्जन है टेरेंटुला का जहां वो स्पाइडरमैन का क्लोन होता है। उसके डीएनए को ऑल्टर किया जाता है ताकि उसे और ज़्यादा स्पाइडर लाइक पावर्स मिल सके। बट इस वर्जन में टेरेंटुला के 6 हाथ वगैरह उठ जाते हैं, फिर मकड़ियों जैसे बाल पूरे शरीर में आ जाती है और दिखने में वो मॉन्स्टर जैसा लगने लगता है। एक तीसरा वर्जन है जहाँ टेरेंटुला की पावर्स उसके फैमिली से ही मिलती है, उसे जो कई सालों से उसके फैमिली लिनिएज में चलती आ रही होती है। कॉमिक्स में तो ये मोस्टली स्पाइडरमैन का ही विलन रहा है। एक स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग फ्रैंक कैसल, हमारे पनिशर भाई, एक क्राइम सिंडिकेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसमें टेरेंटुला भी शामिल होते हैं, पर पनिशर को ये बात पता नहीं होता। तो कोइंसिडेंटली स्पाइडरमैन भी इसी क्रिमिनल गैंग के पीछे लगा हुआ होता है, और जब पनिशर को उस गैंग के पास फाइनली पहुंच जाता है तो वो स्पाइडरमैन को जब उनके साथ देखता है तो उसे लगता है कि स्पाइडरमैन भी उनके साथ मिला हुआ है। बट बाद में जब उसे पता चलता है टेरेंटुला ही असली कल्प्रिट है, तो फिर वो दोनों मिलकर उसे पकड़ते हैं। अब क्योंकि मूवी में भी पनिशर कन्फर्म्ड है तो हमें शायद ऐसा कुछ देखने को मिले। एक तो पनिशर और स्पाइडरमैन की आइडियोलॉजीज भी अलग अलग है। एक तरफ स्पाइडरमैन जो किसी को मारना नहीं चाहता और दूसरी तरफ पनिशर जो मारने से पहले सोचता नहीं है। तो पनिशर और स्पाइडरमैन की बीच की लड़ाई या कम से कम एक कन्फ्रंटेशन तो ज़रूर देखने को मिलेगी हमें। दूसरा रूमर्ड विलन है बूमरैंग AKA फ्रेडरिक मायर्स। फ्रेड मायर्स ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा बेसबॉल खिलाड़ी था, लेकिन फिर वो मैच फिक्सिंग वगैरह में पकड़ा जाता है और उसका स्पोर्टिंग करियर ख़त्म हो जाता है। फिर वो बन जाता है क्रिमिनल और हाथ में ले लेता है खतरनाक बूमरैंग। इसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स तो नहीं है वैसे, बट इसका एम काफ़ी सही है और इसके पास कुछ स्पेशल बूमरैंग्स वगैरह भी हैं, लाइक रेजरैंग जिसके रेजर शार्प ब्लेड्स हैं, गैसरैंग जो टीयर गैस वगैरह छोड़ता है, सोनिक रैंग या स्क्रीम रैंग नाम का एक है जो सोनिक ब्लास्ट्स वगैरह करता है, और शैटरैंग्स जो हैंड ग्रेनेड की तरफ फटते हैं। ऐसे कई सारे बूमरैंग्स है उसके पास। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कॉमिक्स में ये स्पेशल बूमरैंग्स बनाता है जस्टिन हैमर। अब सैम रॉकवेल, जिनको हमने आखिरी बार जस्टिन का रोल प्ले करते हुए देखा था आयरन मैन 2 में, ही हैज़ रिसेंटली शोन इंटरेस्ट इन रिटर्निंग। कुछ रूमर्स भी स्प्रेड हुए हैं कि वो आर्मर वर्स में दिखेंगे, पर अगर वो ब्रांड न्यू डे में पहले दिख जाते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। बूमरैंग कोई बहुत बड़ा विलन तो नहीं है, पर इसने हल्क का भी सामना किया था एक बार, और ब्रांड न्यू डे में हल्क होने वाला भी है, तो मे भी ऐसा कोई सीन हमें देखने को मिल जाए फिल्म में। मगर सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बूमरैंग के साथ तब हुई जब वो खुद को सेक्रीफाइस करता है स्पाइडरमैन को बचाने के लिए मॉर्लन नाम के एक विलन से। मॉर्लन के बारे में शायद काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, पर ये स्पाइडी का वन ऑफ द टफेस्ट विलन है और हो सकता है कि वो ब्रांड न्यू डे का मेन विलन भी हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे किसी वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगला विलन है टूम्बस्टोन। लोनी लिंकन उर्फ टूम्बस्टोन एल्बाइनो बीमारी के साथ ही पैदा हुआ था, जिसके चलते ये काफ़ी बुली होता था बचपन से। इसको वैसे योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज में भी दिखाया जा चुका है, पर इसका अपीयरेंस अलग था उसमें। इसके अलावा स्पाइडर वर्स पार्ट 1 में भी ये दिख चुका है। एनीवे, कॉमिक्स में इसको पावर्स मिलती है डीऑक्स-3 नाम के एक गैस से, जिसे बनाया था डॉक्टर ऑक्टेवियस ने। उसके बाद उसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एनहांस्ड रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स आ जाती है। ये स्पाइडरमैन के साथ डेयरडेविल और पनिशर का भी विलन रहा है, पर उतना बड़ा नहीं। अगला विलन है रैमरॉड। रैमरॉड के 2 वर्जन है। पहला वर्जन एक ऑयल रिग फॉरमैन होता है जिसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उस पर साइबरनेटिक्स एनहांसमेंट्स किए जाते हैं जिससे वो साइबॉर्ग जैसा बन जाता है। और दूसरा वर्जन एक म्यूटेंट है जो लकड़ी वगैरह कंट्रोल कर सकता है। अब 5th विलन है द स्कॉर्पियन। मैकडोनाल्ड गार्गन AKA द स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलन्स है। गार्गन इनिशियली एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है जो स्पाइडी की असलियत जानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ हाथ नहीं आता। देन वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाता है जिसको फंड करता है जे जोना जेमिसन, क्योंकि वो चाहता था स्पाइडी को विलन साबित करना। एक्सपेरिमेंट के दौरान गार्गन पर स्कॉर्पियन DNA इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स मिल जाती है, पर इसके साइड इफेक्ट्स के चलते वो पागल सा हो जाता है। इसके अलावा उसका जो सूट है वो उसे एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी और दूसरे पावर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके चलते वो वॉल्स पे भी चढ़ सकता है, जस्ट लाइक स्पाइडरमैन। उसका जो टेल है उससे वो किसी को डस भी सकता है और साथ ही एनर्जी ब्लास्ट्स वगैरह भी कर सकता है। ऊपर से स्कॉर्पियन को स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट्स में भी टीज किया जा चुका है। और इस लिस्ट में आखिरी रूमर्ड विलन है मिस्टर नेगेटिव। कॉमिक बुक रीडर्स और स्पाइडरमैन के गेम खेलने वाले मार्टिन ली AKA मिस्टर नेगेटिव को अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये डुअल पर्सनैलिटी वाला बंदा है।
मतलब एक तरफ ये एक नेक दिल फिलैंथ्रोपिस्ट है और फीस्ट जैसे एनजीओ को चलाता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्पाइडरमैन की आंट में चलाती थी एमसीयू में। दूसरी तरफ मार्टिन ली एक क्राइम लॉर्ड है। इसे पावर्स मिली थी डी लाइट नाम के एक सिंथेटिक ड्रग से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान। ये बंदा अपने टच से किसी को भी करप्ट कर सकता है, इवन कंट्रोल भी। इसके डार्क फोर्स एनर्जी ब्लास्ट भी काफ़ी खतरनाक है और वो उनको अपने वेपन्स में भी यूज़ करता है। ये लाइट फोर्स का भी यूज़ करता है हीलिंग वगैरह करने के लिए। बाकी के यूजुअल पावर्स लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड वगैरह तो सब है ही। उसके अलावा इसका अपना गैंग भी है, स्नेक हेड्स और इनर डीमंस के नाम का। अब कई थियरीज और ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग मिस्टर नेगेटिव ही मेन विलन होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। कुछ सेट फुटेजेस भी देखी गई है जिसमें टैंक्स में इनर डीमंस जैसे सिंबल्स बने हुए हैं। कुछ थियरीज तो ये भी कहती है कि मिस्टर नेगेटिव ही वो कारण बनेगा जो हमारे स्मार्ट हल्क के पर्सनालिटी को करप्ट करके उसे सेवेज हल्क या हमारे पुराने हल्क में कन्वर्ट करेगा। पर वही कुछ इनसाइडर्स ये भी कहते हैं कि मिस्टर नेगेटिव शायद नहीं फीचर होगा मूवी में। इनमें से सिर्फ स्कॉर्पियन के एक्टर माइकल मैंडो ने ही अपना रिटर्न कंफर्म किया अभी तक। बट एनीवेज ये थे वो 6 विलन जो हमें देखने को मिल सकते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। मूवी रिलीज होगी जुलाई 2026 में और उससे पहले हमें देखने को मिलेगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और पनिशर स्पेशल प्रेजेंटेशन। अब ये दोनों सीरीज न्यूयॉर्क के क्राइम सीन को काफ़ी बदल सकते हैं। हो सकता है कि हमें किंग पिन भी देखने को मिल जाए मूवी में। पर एनीवेज आपको क्या लगता है ब्रांड न्यू डे का विलन कौन होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।